भाई मैंने एक फिल्म देखी अभी हाल में, ये कोई नई फिल्म नहीं है, ये कोई 10-20 साल पुरानी फिल्म है। जब पहले देखी थी मैंने इसको, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। दोबारा जब देखी तो थोड़ा थोड़ा समझ आया कि इम्तियाज़ अली ने जो किया वो क्यों किया। आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी तमाशा। उसमें रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर होता है वेद, उसको जब पहली बार मैंने देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि आदमी क्या है, क्योंकि जब वो कोर्सिका जाता है और दीपिका पादुकोण से मिलता है, वो नाच रहा है, गा रहा है, एंड ही लुक्स लाइक अ रियल गाय हु इज हैविंग फन। लेकिन जब वो वापस दिल्ली आ जाता है तो पूरी ही पर्सनालिटी उसकी बदल जाती है। ऐसा लगता है कि याददाश्त चली गई है या कोई उसको जहनी मसला है। तो कुछ समझ नहीं आया था फर्स्ट टाइम। बाद में समझ आया दैट दिस इज एक्चुअली इमोशनल नमनेस। इट्स इम्तियाज़ अलीज वेज ऑफ शोइंग इमोशनल नमनेस। जो ऑटो पायलट पे उसकी ज़िंदगी चलती है शहर में आकर, उसको हम बेहिसी कह सकते हैं। अब बेहिसी क्या है, इसी पर है आज का एपिसोड। टिक कर बैठिए, पॉडकास्ट शुरू करते हैं। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम बात कर रहे हैं बेहिसी की। क्या है बेहिसी? हिस का मतलब है सेंसेशन, फीलिंग, सेंसिटिविटी। बे का मतलब है विदाउट। तो बेहिसी क्या बना? समथिंग दैट इज विदाउट फीलिंग, इमोशनल नमनेस। तो जिसमें फीलिंग्स ना हो वो बेहिस हो जाता है, और जो बहुत ज्यादा फील करता है वो हसास बन जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है। अगर आप ज़रा सी बात पे बुरा मान जाते हैं, रो पड़ते हैं, ज़रा सा किसी पे मोहब्बत आई तो आपने सब कुछ न्यौछावर करना शुरू कर दिया, तो दैट मीन्स यू आर वेरी सेंसिटिव, आप बहुत ही हसास हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं हैं, उस तरह के शख्स को बेहिस कहा जा सकता है। और ये सिर्फ उदासी का रिजल्ट नहीं है। उदासी भी दर्द ही होता है, लेकिन बेहिसी में दर्द भी नहीं होता है। कुछ लोग अपने आप को एकदम मजबूत कर लेते हैं कि ना हमें दर्द फील करना है, ना हमें मोहब्बत फील करनी है, ना जॉय फील करना है। साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो बेहिसी तब होती है जब इंसान बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है। सेल्फ डिफेंस के मोड पे, सर्वाइवल के मोड पे लगातार एक्ट करते करते वो इतना थक जाता है कि वो अपने आप को शट डाउन कर देता है। कई बारी लोग अपने पास्ट को फेस नहीं कर पाते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपने आप को बंद कर देते हैं। सही और गलत का डिसीजन लेने का जो प्रेशर है, उससे बचने के लिए कुछ भी फील नहीं करना चाहते हैं। सो रिजल्ट क्या होता है इसका कि एक बिल्कुल फ्लैट ब्लैंक स्टेट हो जाती है। तो ये होती है बेहिसी। तो आज इस एपिसोड में हम बेहिसी की बात करेंगे, लेकिन उर्दू शायरी के हवाले से। शुरुआत में करूंगी शकील बदायूनी के इस शेर के साथ कि अब तो खुशी का गम है ना गम की खुशी मुझे। अब तो खुशी का गम है ना गम की खुशी मुझे, बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। यहाँ पे सिर्फ सैडनेस नहीं है, इट्स डीपर दैन जस्ट बीइंग सैड। यहाँ हाल ये है कि खुशी भी महसूस नहीं होती, गम भी इतना गहरा नहीं लगता है। बेसिकली लाइफ हैज नम्ड हिम टू द पॉइंट कि महसूस करने की ताकत खत्म हो गई है। दैट्स एक्चुअली स्कैरियर दैन पेन। क्योंकि दर्द भी होता है तो कम से कम दिल की धड़कन का एहसास दिलाता है कि आपको महसूस करने की क़ुव्वत है आपके अंदर। यू फील अलाइव बिकॉज समथिंग स्टिल हर्ट्स। लेकिन जब बेहिस हो जाते हैं, व्हेन यू बिकम ट्रूली नम, तब ना गम रुलाता है ना खुशी हंसाती है। यू जस्ट एग्जिस्ट लाइक यू ब्रीदिंग but not really living। शकील बदायूनी यहाँ कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि ज़िंदगी मुश्किल है और मुझे परेशानियाँ हो रही हैं। ही सेइंग दैट ज़िंदगी ने मुझे इतना थका दिया है, इतना एग्जॉस्ट कर दिया है कि अब दिल पे कुछ असर होता ही नहीं है। बेहिस बना चुकी है बहुत ज़िंदगी मुझे। इट्स दैट फ्लैट लाइन ऑन द इमोशनल ECG, द रियल ट्रेजेडी इज़ दिस। और यही इस शेर की बड़ी हॉन्टिंग ब्यूटी कह लीजिए आपके है कि इट्स नॉट अबाउट लूजिंग हैप्पीनेस और ड्राउनिंग इन डिस्पेयर, इट्स अबाउट लूजिंग द कैपेसिटी टू फील ईदर जॉय और सॉरो। अब तो खुशी का गम है ना गम की खुशी मुझे, बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। आगे बढ़ते हैं। गुलजार साहब के आपको ये नज़्म सुनाते हैं कि सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रिवायत है। कोई आहट नहीं बदन में कहीं, कोई साया नहीं है आँखों में। पाँव बेहिस हैं चलते जाते हैं, एक सफ़र है जो बहता रहता है। कितने बरसों से, कितनी सदियों से जिए जाते हैं, आदतें भी अजीब होती हैं। आप ये लाइन देखिए
कि सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रिवायत है. What does this mean? It just means that the Shire is talking about this mechanical cycle of being alive, where there is no spark, कोई जगी हुई चाहत नहीं है, बस एक मशीन की तरह वो काम करे. उसकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें मशीन के पुर्जों की तरह एक तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड हैं और बस वो चलती जा रही हैं. फिर आगे कह रहे हैं, कोई आहट नहीं बदन में कहीं, कोई साया नहीं है आँखों में. यहाँ बेहिसी फिजिकल भी है और बड़ी इमोशनल है. अजीब सा खालीपन है. फिर है कि पाँव बेहिस हैं, चलते जाते हैं, एक सफर है जो बहता रहता है. बदन चल रहा है, पाँव का मतलब आपकी बॉडी का हिस्सा ही है ना. आपकी बॉडी चलती जा रही है हस्बे आदत, एंड द जर्नी इज टू सर्वाइव द डे. और पाँव इतने बेहिस हो चुके हैं, बेहिस यानी बस एक मशीन की तरह चल रहे हैं, कोई पर्पस नहीं है, रूटीन बन गया सब कुछ. कितने बरसों से, कितनी सदियों से जिए जाते हैं, जस्ट सर्वाइविंग, नॉट रियली लिविंग. और लास्ट लाइन है कि आदतें भी अजीब होती हैं. मतलब जब बेहिसी इतनी गहरी हो जाए कि उसको भी हम अपना रूटीन समझ लें, अपनी आइडेंटिटी का पार्ट मान लेते हैं, तो उस वक्त ज़िंदगी एक खाली रिवायत बन के रह जाती है. तो गुलजार साहब यहाँ पे एक्चुअली वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हम सिर्फ चलने की सिर्फ ज़िंदगी को आदत बना लेंगे तो उसमें तो फिर कोई जॉय रहेगा ही नहीं. जिंदा है पर जिंदा नहीं, ये कोई बात हुई. अब आपको सुनाते हैं इरफान सत्तार का शेर कि क्या बेहिसी का दौर है लोगों के अब ख्याल, क्या बेहिसी का दौर है लोगों के अब ख्याल, अपने सिवा किसी का किसी को नहीं रहा. यहाँ बेहिसी सिर्फ पर्सनल लेवल पे नमनेस नहीं है, ये एक ज़माना, एक दौर बन चुका है जहाँ हर इंसान बस अपने आप में गुम है. अपने कंफर्ट्स, अपनी कन्वीनियंसेस उसको दिखती हैं, अपनी छोटी सी दुनिया के सिवा किसी और का ख्याल उसको नहीं आता है. सो इट्स लाइक इमोशनल इनसेंसिटिविटी दैट हैज़ बिकम द न्यू नॉर्मल. हम फिजिकली तो लोगों के बीच में हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, DMs भी हमारे चलते रहते हैं, मगर असली एम्पैथी, असली कंसर्न्स वो नहीं है. तो ये जो शेर है कि क्या बेहिसी का दौर है लोगों के अब ख्याल, अपने सिवा किसी का किसी को नहीं रहा. हम इतने बेहिस हो गए हैं कलेक्टिवली कि अपने जो सेल्फ ऑब्सेशन है उसी को नॉर्मल समझने लगते हैं. इट्स नॉट जस्ट दैट वी डोंट फील फॉर अदर्स. प्रॉब्लम यह है कि हमें याद भी नहीं रहता कि हमें फील करना क्या है. खुद के सिवा हमें किसी और का ख्याल नहीं रहता है. एंड ये शेर कोई नॉस्टैल्जिया नहीं दे रहा है कि पहले अच्छा दौर था अब ख़राब है. वो बस मिरर दिखा रहा है कि हमारी बेहिसी का जो स्केल है इतना बड़ा हो गया है कि पूरी सोसाइटी की पहचान बन चुका है. हर कोई बेहिस है, हर कोई अकेला है. कहने का मतलब यही है, और यही सबसे खौफनाक चीज़ है, अकेलापन. आगे बढ़ते हैं. अनीस दहलवी का शेर है, ये समझ लो बेहिसी उसका मुकद्दर बन चुकी. ये समझ लो बेहिसी उसका मुकद्दर बन चुकी, ए अनीस अपनी गलतकारी पे जो कायल ना हो. कायल का मतलब एक्सेप्ट, टू एडमिट, टू एक्नॉलेज. ये समझ लो बेहिसी उसका मुकद्दर बन चुकी. एक ऐसा इंसान है जिसका मुकद्दर, डेस्टिनी बेहिसी बन चुकी है कि वो, उसके बारे में ऊपर वाले ने लिख दिया कि जाओ अब तुम बेहिसी रहोगे. कौन है वो इंसान? ए अनीस अपनी गलतकारी पे जो कायल ना हो. गलतकारी, जो गलत बातें हैं, जो गलत काम हैं, उन पे वो कायल नहीं होता, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, एडमिट नहीं करता. ऐसे इंसान का जो मुकद्दर है वो बेहिसी ही बन जाता है. इस शेर में कहीं इनोसेंस नहीं है, कोई दर्द भरी मजबूरी नहीं है. यहाँ बेहिसी एक्चुअली उसकी इमोशनल कंडीशनिंग का रिजल्ट है उस इंसान की. एक लॉन्ग टर्म ट्रॉमा रिस्पॉन्स भी हो सकता है. जब इंसान बार बार गिल्ट, रिग्रेट या अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फेस नहीं कर पाता है तो हार्ट ऐसे में कहीं ना कहीं, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, बट करप्ट हो जाता है. दिल इतना आदत डाल देता है अकाउंटेबिलिटी डिफ्लेक्ट करने की, तो इंसान ऐसे में अपने आप को एक कहानी सुनाता है कि मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है. और इस कहानी पे वो कायल होता है, अपनी गलत बातों पे कायल नहीं होता है. इस कहानी पे, इस नैरेटिव पे कायल हो जाता है दैट आई एम द बेस्ट. तो यहाँ बेहिसी का मतलब सिर्फ सिंपल नमनेस नहीं है. यहाँ बेहिसी है द लैक ऑफ विजडम टू सी राइट फ्रॉम रॉन्ग, और वो हिम्मत का ना होना कि इंसान अपनी गलती माने, उसे ओन करे, उस खसारे की तरफ इशारा किया है. अब पर्सनालिटी का एक नेगेटिव शेड है जिसके बारे में शायर ने बात की है. ये समझ लो बेहिसी उसका मुकद्दर बन चुकी, ए अनीस अपनी गलतकारी पे जो कायल ना हो. कायल होना बड़ा ज़रूरी है. अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरों के लिए बाद में, अपने लिए सबसे ज़रूरी होती है. तो सेल्फ कंपैशन में
अकाउंटेबिलिटी भी शामिल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। शहजाद अहमद का शेर है कि आरज़ू की बेहिसी का गर यही आलम रहा, आरज़ू की बेहिसी का गर यही आलम रहा, बेतलब आएगा दिन और बेखबर जाएगी रात। ये डिप्रेशन नहीं है, ये बहुत ही खौफनाक जगह है, खौफनाक मंज़र है जो शायर ने पेंट किया है। इंसान की आरज़ू, वो चाहत, वो डिज़ायर, वो जलती हुई आग, वो जब बेहिस हो जाए, नम पड़ जाए तो क्या बचेगा। जब वो आरज़ू मर जाती है तो दिन भी आता है मगर बेतलब, which means with no excitement, no spark, no looking forward to doing anything. आज कुछ करेंगे ऐसी वाली फील नहीं आती है। और बेखबर जाएगी रात, और रात भी चली जाती है मगर बेखबर, which means बिना किसी रिफ्लेक्शन के। दिन आता भी ऐसा ही है जब आपके पास कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए नहीं होता है, जाता भी ऐसे ही है जब आपके पास रिफ्लेक्शंस करने के लिए कुछ नहीं होता है। इट्स लाइक लाइफ कीप्स हैपनिंग अराउंड यू, वक्त चलता रहता है बट आप रुके हुए हैं एक जगह। यू वेक अप, ईट, वॉक अराउंड, स्क्रॉल ऑन योर फोन, बट दिल बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल बेहिस, ऑटो पायलट पे जिंदगी है। उर्दू पोइट्री में आरज़ू सिर्फ रैंडम इच्छा नहीं होती है, इट्स दैट सेक्रेड रेस्टलेसनेस, वो बेचैनी जो इंसान को जिंदा महसूस करवाती है कि नींद आ रही है, थकन आ रही है, लेकिन आपके पास क्योंकि एक पर्पस है इसलिए आप सब कुछ छोड़कर उस पर्पस की तरफ भागेंगे। चाहे वो वर्शिप करना हो, साधना करनी हो, या घर का कोई काम करना हो, या ऑफिस का कोई काम करना हो, या बच्चे को देखना हो, या हस्बैंड को देखना हो, या खुद को देखना हो, अपने लिए कुछ करना हो, तो वो एक्साइटमेंट, वो स्पार्क बड़ा ज़रूरी। दैट पर्पस इज सीक्रेट एंड दैट्स व्हाट द शायर इज मॉर्निंग ओवर हियर। ना दिन की आमद पे कोई लगन है, दिन के आने पे कोई खुशी नहीं है, रात के रुखसत होने पे भी कोई मलाल नहीं है कि ऐसे खाली दिन हमने जाने दिया। इट्स जस्ट अ फ्लैट डेड काम। बेहिसी का मतलब ये नहीं है कि दर्द नहीं है, बेहिसी का मतलब ये है कि दर्द का भी असर नहीं हो रहा है, एंड दैट इज रियली स्कैरी। बड़ा ही डरावना सा लग रहा है ये एपिसोड रिकॉर्ड करके। बेहिसी इमोशनल नमनेस होती है, लेकिन जब आपके पास इमोशंस होते हैं उनको बटोर के आप उनका क्या बना सकते हैं। इमोशनल नमनेस मत आने दीजिए। इमोशंस हैं तो जिंदगी है, इमोशंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगले एपिसोड में हसास लोगों की बात करेंगे। हसास कौन होता है? जिन्हें ज्यादा एहसास हो। जस्ट एन ईजी फॉर्मूला टू रिमेम्बर द वर्ड हसास, एहसास। जबकि एहसास से नहीं बना ये वर्ड, ये बना है हिस्से। अगले एपिसोड में बात करेंगे तफसील से। अपना ख्याल रखें, तब तक खुदा हाफिज।